लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा, हादसे में लोगों की मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक, शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आपके सामने, जहां पर 14 लोगों की मौत की खबरें हैं, कई घायल हैं। हताहतों का आंकड़ा, मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन इस सब के बीच जो अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं, उसको देखकर यह अंदाजा हो सकता है कि कैसे आग लगने के काफी देर बाद फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची थी, क्योंकि इन वीडियोस में खुद को बचाने के लिए कोई बीच आग से कूदता हुआ नजर आया, तो कोई केबल के जरिए उतरते हुए सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर से उतरते हुए कुछ स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी पीठ पर बैग भी टांगे हुए हैं। करीब 7 से 8 जो युवक हैं वो तो उस वीडियो में नजर आ रहे हैं जिसमें वो उतर रहे हैं इस आग के बीच में। लेकिन उस वक्त ये आग इतनी फैली नहीं थी, लेकिन धुआं जरूर वहां पर उठ रहा था, यानी कि जो एग्जिट था वहां से वो निकल नहीं पा रहे थे। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, फिलहाल डिटेल आपसे जाएंगे इस पूरे हादसे को लेकर। इस सब के बीच एक वीडियो ऐसा भी सामने आया है जिसमें केबल के जरिए नीचे उतर रहे हैं करीब 7 से 8 युवक, यानी कि आग लगी और काफी देर तक फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची नहीं थी। अशोक, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ। अशोक, अपडेट आपसे चाहेंगे इस मामले को लेकर। फिलहाल 14 लोगों की मौत की खबरें हैं, लेकिन अब जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि केबल के जरिए कुछ स्टूडेंट्स करीब 7 से 8 एक के बाद एक वो नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। आग उतनी उस वक्त फैली नहीं थी, लेकिन धुआं जरूर बिल्डिंग से उठता हुआ नजर आ रहा है। अशोक, देखिए, निश्चित तौर पर इस वक्त मैं पुरनिया चौराहे पर उसी बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूं जहां पर यह आज बड़ा अग्निकांड देखने को मिला है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आधिकारिक तौर पर अभी यह बयान दिया है कि तकरीबन 14 लोगों की मृत्यु इस पूरे अग्निकांड में हुई है, और ये 14 लोगों की मृत्यु का आधिकारिक आंकड़ा है जो ब्रजेश पाठक ने जिसको पुष्ट किया है, वो उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री है। दूसरी तस्वीर इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, दरअसल ये मेरे ठीक बगल में जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं, यही वो 3 मंजिला इमारत है जहां पर दोपहर में भीषण आग लग गई थी इस बिल्डिंग में। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो आग है उस पर लगभग पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। यहां पर फायर ब्रिगेड की तमाम सारी जो टीम है, उसकी जो गाड़ियां हैं वो यहां पर मौजूद है, और इसके अलावा जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी यहां पर आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। तो फिलहाल आग पर पूरी तरह से नियंत्रण यहां पर पा लिया गया है, लेकिन चूंकि थोड़ी देर पहले भी एसडीआरएफ की टीम और तमाम सारे जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग थे वो लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए थे। और बिल्डिंग का ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, इसकी ठीक बगल में जो छत आपको दिखाई पड़ रही है, वहां से इस बिल्डिंग की एक दीवार तोड़ी गई है, और उसके बाद तमाम सारे सिक्योरिटी के लोग जो है बिल्कुल ठीक है, तो फिलहाल उस दीवार को तोड़कर वहां से जो मृतक थे उनको फिलहाल बाहर निकाला गया है, उनके पार्थिव शरीर को। तो ये तस्वीर यहां पर आपको नजर आ रही है। सिक्योरिटी के लोग फिलहाल जो है वो यहां से हटने के लिए कह रहे हैं। तो ये एक बड़ी तस्वीर है फिलहाल लखनऊ में। ये वो बिल्डिंग है, तस्वीरें एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं कि जो बिल्डिंग है उसमें आग पर पूरी तरह से फिलहाल नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन धुआं अभी भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो बिल्डिंग है इसमें फर्स्ट फ्लोर पर एक पेट केयर की शॉप थी और क्लिनिक था, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। उस पर जितना भी सामान था वो जलकर राख हो चुका है। दूसरे मंजिल पर एक मल्टीमीडिया एनिमेशन सेंटर था जहां पर बहुत सारे लोग काम भी करते थे, और थर्ड फ्लोर पर यह कहा जा रहा है कि एक लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर था जहां पर बच्चे मौजूद थे। और आज अचानक जब यहां पर आग लगी है तो उसके बाद से ही यहां पर काफी अफरा तफरी का माहौल दोपहर में था। तमाम सारे प्रत्यक्षदर्शियों से भी मैंने बातचीत की थी, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि अचानक से आग लगी और आग की लपटें लगातार नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई चली गई। आप देखिए कि तकरीबन पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो चुकी है। कोई भी सामान बिल्डिंग के भीतर मौजूद नहीं है, सिर्फ आपको सिक्योरिटी के लोग नजर आ रहे होंगे। और ये एक बड़ी क्रेन है जो मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं, इसी के माध्यम से लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने यहां पर आग पर काबू पाया है। और जो सबसे ऊपर का फ्लोर आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, यानी कि जो थर्ड फ्लोर
फ्लोर है उसी में तमाम सारे बच्चे मौजूद थे। और यहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों के अगर माने तो जब आग लगी तो बहुत सारे बच्चों ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान भी बचाई है। कुछ लोग घायल भी हुए हैं जिनको हॉस्पिटल फिलहाल भेजा गया है। और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आने वाले हैं। वो अलीगढ़ के दौरे पर थे और उन्होंने अलीगढ़ में ही एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक बड़ा अग्निकांड लखनऊ में हुआ है और मैं पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए लखनऊ जा रहा हूं। हालांकि उनको आज अलीगढ़ में रात्रि विश्राम करना था, लेकिन वो अभी थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम सारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहां पर पहुंच चुके थे। तो अभी फिलहाल यहां पर जो स्थिति है उस पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया गया है। आधिकारिक तौर पर ब्रजेश पाठक ने 14 लोगों के मरने की पुष्टि फिलहाल की। और अब अशोक, आपसे तस्वीरें हम देखना चाहेंगे वहां की इलाके की। जरा आप कैमरा पर्सन को प्लीज बोलें कि फिलहाल इस वक्त वहां क्या हो रहा है, क्योंकि डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक भी वहां पर दिखाई दे रहे थे। आप तस्वीरें भी दिखाते रहे, डिस्क्राइब भी करते, लेकिन साथ ही एक अहम सवाल ये भी, बिल्कुल आने जाने, ये 3 मंजिला ये इमारत है पूरी, बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। क्या आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था? क्योंकि खबर यह भी है कि कुछ स्टूडेंट्स ने आग से बचाने के लिए खुद को बाथरूम में या कहीं पर छिपने की कोशिश की, क्योंकि वो नीचे नहीं निकल पा रहे थे। क्या एक ही रास्ता था नीचे उतरने का और उसी रास्ते पर आग वहां पर भड़की थी? देखिए बिल्कुल, दरअसल इस बिल्डिंग को अगर आप देखेंगे तो ये 3 मंजिला एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में बाईं तरफ भी मकान बने हुए हैं, दाहिनी तरफ भी मकान बने हुए हैं। यानी कि बिल्डिंग में आने और जाने का सिर्फ सामने से ही रास्ता था। जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था कि इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर एक पेट केयर क्लिनिक थी, इसमें भी जाने का रास्ता सामने से ही था और निकलने का रास्ता भी सामने से ही था। तो ये बिल्डिंग जो है मुख्य रूप से जिसका सामने का हिस्सा आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, इसमें बाईं तरफ जहां पर बहुत सारे एसी के आउटडोर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, यही एक रास्ता था इस बिल्डिंग के भीतर प्रवेश करना था। और यहीं से सीढ़ियों के माध्यम से आप जो बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर है वहां पर और थर्ड फ्लोर वहां पर आप पहुंच सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बिल्डिंग के भीतर जाने का और आने का सिर्फ यही एक रास्ता था, जो कि अगल बगल दोनों तरफ मकान बने हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये जो पूरी घटना हुई है इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजीपी को इस पूरे मामले की जांच करने के बाद रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी दिया है। और खुद मुख्यमंत्री ने इसको कहा है कि अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजीपी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, इसकी पूरी जांच करेंगे और उसके बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और मुख्यमंत्री की तरफ से जो बयान अभी थोड़ी देर पहले आया है उसमें उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी सरकार की तरफ से की जाएगी। तो ये आधिकारिक बयान है, मुख्यमंत्री का बयान है, जांच की बातचीत है। अभी भी आपको तस्वीरों में जो थर्ड फ्लोर है जहां पर कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी की बात कही जा रही है, वहां पर जो पूरा सामान है वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। सेकंड फ्लोर पर आपको जो फायर ब्रिगेड से जुड़े हुए कर्मचारी है वो नजर आ रहे होंगे, वो अभी भी लगातार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि क्या किसी फ्लोर पर कोई है या नहीं है। इस बात की तस्दीक लगातार की जा रही है, चूंकि अभी तक 14 लोगों की मृत्यु का आधिकारिक तौर पर आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है और यह कहा गया है कि इस अग्निकांड में 14 लोगों की मृत्यु हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम सारे प्रत्यक्षदर्शियों का यह दावा है, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा था कि जब इस बिल्डिंग में आग लगी तो उसके बाद जो तमाम सारे जो ऊपर बच्चे मौजूद थे, क्योंकि इसमें ज्यादातर छात्रों की बात कही जा रही है, जो बच्चे इसमें मौजूद थे उन बच्चों ने ज्यादातर लोगों ने कूदकर जान बचाने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने अंदर बाथरूम में भी अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन अब चूंकि ये जांच का पार्ट है कि आग कैसे लगी और कैसे किसने जान बचाने की कोशिश की, ये बात की बात है। लेकिन कुछ परिवार के लोग भी हमसे यहाँ पर मिले थे जिनसे मैंने बातचीत की थी और उन्होंने ये कहा था कि जो उनका बेटा या उनके परिवार का जो भी सदस्य है वो शुरुआती दौर में सुबह घर से निकला था, यहाँ पर पहुंचा था, लेकिन जब शाम तक नहीं लौटा और आग की खबर आई तो उसके नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन बावजूद उसके नंबर पर रिंग होती रही लेकिन फोन नहीं उठा। तो ये तस्वीर फिलहाल यहाँ की है। अब मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो आसपास की तस्वीर दिखाएं। ये देखिए, मुझे लगता है कि लखनऊ पुलिस के तकरीबन सारे बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड के तमाम सारे अधिकारी मौजूद हैं, एसडीआरएफ से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनको भी आप तस्वीरों में यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बेहद गहमा गहमी का माहौल फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आस पड़ोस के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए थे। उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था कि जब ये अग्निकांड हुआ तो उस वक्त यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़भाड़ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आग बढ़ती गई वैसे वैसे यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी भी बढ़ते गए, तमाम सारे लोगों की आवाजाही यहाँ पर देखी गई। तो भारी भरकम प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है। जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और इसके अलावा चूंकि अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना है, लिहाजा देखिए ये घेरेबंदी कर दी गई है, रस्सियां बांध दी गई हैं दोनों तरफ ताकि मुख्यमंत्री के काफिले के दौरान किसी तरह का कोई व्यवधान न उत्पन्न हो पाए।
जाए। और फिलहाल जो लखनऊ के कमिश्नर हैं अमरेंद्र कुमार, वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और इसके अलावा जो एडीजी जोन है वो है, तमाम सारे जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। तो अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौके का मुआयना करने वाले हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर अपना बयान भी जारी करेंगे। इस सबके बीच 2 या सवा 2 बजे आग लगने की घटनाएं बताई जा रही है। अशोक, कितनी देर में फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची थी? क्योंकि कुछ इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि अगर वो शायद पहले पहुंचते तो और ज्यादा जिंदगियां बच सकती थी। एक सवाल ये। दूसरा है कि इसको लेकर दीवार तोड़कर डेड बॉडीज निकाली गई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह के इंतजाम थे। तो ये एक लापरवाही, अव्यवस्था को लेकर एक सवाल जरूर यहां पर बनता है। 14 लोगों की मौत होना, और चूंकि पेट क्लिनिक वहां पर थी तो इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों की भी वहां पर इस मौत हुई है। क्या अब पूरी तरह से इमारत को खंगाला जा चुका है? क्या अब कोई भी बॉडीज अंदर नहीं बची है? देखिए, दरअसल यहाँ पर मौजूद जितने भी सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं या जो लोग भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए थे, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है। फिलहाल बिल्डिंग के भीतर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, किसी की भी का भी पार्थिव शरीर अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जब शुरुआती दौर में जब आग लगी थी तो उस वक्त बिल्डिंग का जो सामने का जो हिस्सा है, जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं, दरअसल इस सामने के हिस्से के से ही पहले जो फायर ब्रिगेड है उसने आग बुझाने का सिलसिला शुरू किया था। और उसके बाद जब उसने सामने की आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया तो उसके बाद ये मेरी दाहिनी तरफ इस बिल्डिंग के ठीक बगल वाला जो घर आप देख रहे हैं, इस घर की छत पे जाकर के बाकायदा ड्रिल करके इस जली हुई बिल्डिंग का एक हिस्सा तोड़ा गया। और उस हिस्से को तोड़ने के बाद 2 जगह पर उसमें आने जाने का रास्ता बनाया गया। और उसके बाद उसी माध्यम से जो तमाम सारे वहां पर जो मृतक थे उनके पार्थिव शरीर को निकाला गया। और जो प्रशासन है उसकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि फिलहाल जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन, को पूरा किया जा चुका है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय से पहुंची थी, तो यहां पर मौजूद तमाम सारे लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि पहले जब आग लगी तो उसकी तत्काल सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहां पर पहुंची और उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू किया। सबसे पहला जो काम था वो आग पर नियंत्रण पाना था, तो उस लिहाज से पहले आग पर नियंत्रण पाने की दिशा में उन लोगों ने अपना काम शुरू किया। मुझे लगता है जब मैं यहां पर मौजूद था तो तकरीबन 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर मौजूद थी जो लगातार आग बुझाने के काम में जुटी हुई थी। और आप देखिए कि ये इस तरह की एक बड़ी क्रेन भी तत्काल यहां मौके पर मंगाई गई और उसके बाद इस आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से की गई। तत्काल एसडीआरएफ को यहां पर बुलाया गया और यूपी फायर सर्विस के अलावा एसडीआरएफ, यूपी पुलिस और तमाम सारे लोग, सबकी पहली प्राथमिकता यही थी कि यहां पर जहां भी आग लगी है सबसे पहले आग पर नियंत्रण पाया जाए। और उसके बाद जैसे ही आग पर नियंत्रण पाया गया उसके बाद कोशिश की गई कि आप बिल्डिंग के भीतर प्रवेश करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या बिल्डिंग के भीतर कुछ लोग मौजूद हैं, क्या कोई जीवित है या नहीं है, इस बात की तस्दीक की गई। तो जो प्लान बी था, यानी जो दूसरा कदम उठाया गया, उस लिहाज से इसी जली हुई बिल्डिंग का ये जो दाहिनी तरफ का हिस्सा है बगल वाला मकान का, इसके बगल से 2 जगह पर अंदर जाने और बाहर आने का रास्ता बनाया गया। और उसके बाद फिर जो तमाम सारे जो मृतक लोग थे उनके पार्थिव शरीर को बाहर निकालने का सिलसिला शुरू किया। तो फिलहाल यहाँ पर बहुत गहमा गहमी है, पुलिस और प्रशासन का अमला मौजूद है, फायर ब्रिगेड के तमाम सारे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी तस्वीर देखी जा रही है। और अब से थोड़ी देर बाद जो बात मैं कह रहा था कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ का दौरा करने वाले हैं और उसके बाद उनका आधिकारिक बयान भी सामने आएगा। ठीक है, बड़े लोग वहां पर पहुंचेंगे, इस पर नजर रहेंगे। लेकिन अशोक, अब इसकी डिटेल भी निकलकर सामने आई कुछ देर बाद, क्योंकि अमूमन अलग अलग जगहों पर जब भी इस तरह के कोई बड़े हादसे होते हैं तब उसके बाद जब जांच होती है तो फिर इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आती है कि फायर डिपार्टमेंट से कोई एनओसी वहां पर नहीं थी, वहां पर कोई इंतजाम नहीं था, रास्ता दिख रहा है कि किस तरह की वो इमारत थी, रिहायशी इलाके में आने जाने का एक ही रास्ता था, वो भी सीढ़ियां थी। और जब आग लगती है तो कैसे, जब नीचे से आग ऊपर बढ़ती है तो सीढ़ियां किसी काम की रहती नहीं है, क्योंकि वो वीडियो में बच्चे उतरते हुए नजर आ रहे हैं 7 से 8, जहां पर अभी इस वक्त फायर ब्रिगेड की वो सीढ़ियां नजर आ रही है। वहां पर एक केबल लटकी हुई थी, वहां पर उस केबल के जरिए कुछ स्टूडेंट्स वहां से उतर रहे थे। ये सब चीजें निकलकर सामने आएंगी, लेकिन सवाल इसी को लेकर कि ये सब कुछ होता है, लेकिन जब हादसे होते हैं उसके बाद फिर जब जांच होती है तब एक्शन होता है। क्योंकि हमने दिल्ली में भी देखा था ना, कैसे वहां पर दिल्ली में काम हो रहा था बिना एनओसी के, बिना तमाम अव्यवस्थाओं के, लेकिन जब अग्निकांड हुआ उसके बाद प्रशासन जागा था। ये कौन है? ये कौन है? अच्छा,
बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी एक बहुत बड़ी जांच का पार्ट होगा, क्योंकि जांच के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं, तो उसके बाद पता चलेगा कि कौन सी एनओसी थी, कौन सी एनओसी नहीं थी, कहाँ खामियां थी, कहाँ खामियां नहीं थी, तो ये जांच का पार्ट है। लेकिन इतना जरूर है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है राजधानी लखनऊ के लिहाज से, और जहां पर ये घटना घटित हुई है, दरअसल ये एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है सेक्टर डी, और ये जो अग्निकांड हुआ है इसके ठीक सामने ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं व्हाइट रंग की, दरअसल ये लोक सेवा आयोग की बिल्डिंग है। ये उसका का पीछे का हिस्सा है। इसके जो दूसरी तरफ है वहां पर जो तमाम सारे जो लोक सेवा आयोग की बिल्डिंग है। मैडम क्या नाम है आपका? पूजा। थोड़ा सा आगे आ जाइए मैडम। तो आपका इसमें कौन सा क्लिनिक था? मेरा क्लिनिक नहीं था, मैं यहाँ काम करती थी आप? नहीं, मैं यहाँ इधर वॉलेंटियर की तरह अच्छा, यहाँ पे काम कर रही है। वॉलेंटियर। हाँ, तो आपको इस घटना के बारे में क्या जानकारी है? यही पता चला है शॉर्ट सर्किट से ये बिल्डिंग पूरी जल गई। काफी ऊपर जो बच्चे कैजुअलिटी हुई है, भगवान की दया से हम लोग जितने पेट्स थे उनको बचा पाए हैं। तो यही है। मतलब आप खाली वॉलेंटियर के लिए यहाँ पर आए मदद करने के लिए? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये यहाँ की एक महिला है जो कह रही है हम यहाँ पर वॉलेंटियर के लिए यहाँ पर आए हैं, लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो खड़ा होता है कि आखिरकार इस रेजिडेंशियल कॉलोनी में इस तरह की कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण हुआ तो क्या वो मानक के अनुरूप हुआ या मानक के अनुरूप नहीं हुआ। ये एक बड़ी जांच का पार्ट है। ये हम लोगों को आने वाले दिनों में जब इस जांच की रिपोर्ट सामने आएगी तो उसके बाद तस्वीरें साफ हो पाएंगी। लेकिन इतना जरूर है, ये देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा हलचल पुलिस अधिकारियों की, कर्मचारियों की देखी जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री का दौरा अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर होने वाला है, लिहाजा जो भीड़ भाड़ यहाँ पर है ये देखिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आग लगने की जानकारी के बाद, मृतकों की संख्या जानने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग अगल बगल से यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद चूंकि मुख्यमंत्री का दौरा है, लिहाजा सिक्योरिटी के लिहाज से सबको यहाँ से हटने की बात कही जा रही है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। मुख्यमंत्री का दौरा फिलहाल होने वाला है। तो ये जो प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि लापरवाही कहाँ थी, किसकी कमी थी, किसकी गलती थी। ये तस्वीरें भी आने वाले दिनों में साफ होगी जब जांच की रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस अग्निकांड को लेकर सरकार की तरफ से भी आप कह सकते हैं कि बहुत जल्दी कदम उठाया गया। जब मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ की सभा में ये कहा कि एक बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ है और मैं पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए लखनऊ जा रहा हूं, अपना अलीगढ़ का दौरा फिलहाल रद्द करता हूं, और उसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए। और अलीगढ़ से आने के बाद वो सीधे यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और ये देखिए गतिविधियां बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री को पहुंचना है, लिहाजा बहुत ज्यादा गतिविधियां और एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये देखिए लखनऊ पुलिस के कमिश्नर और तमाम सारे जो आला अधिकारी हैं लखनऊ प्रशासन के, उनको आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बहुत ज्यादा गतिविधियां और हलचल यहाँ पर हो गई है। थोड़ी देर बाद ये देखिए उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद जी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, वो मौके पर मौजूद भी हैं। और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी देखने को मिलेगी और उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन इतना जरूर है, घटना बहुत बड़ी है। 14 लोगों की मृत्यु का आधिकारिक आंकड़ा अभी तक जारी किया गया है और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस मामले में किसी भी दोषी को फिलहाल बख्शा नहीं जाएगा। अशोक, तस्वीरों के जरिए आपसे समझना चाहेंगे किसी क्या फायर फाइटर से या किसी फायर ब्रिगेड के अधिकारी से आपकी बात हो पाई, किस तरह की चुनौतियां उनके सामने आई इस आग को काबू पाने के लिए? क्योंकि नजर आ रहा है साफ, जैसा आपने बताया भी था इससे पहले तस्वीरें दिखाते हुए, सामने 2 सीढ़ियां लगी हुई हैं सामने वाले हिस्से में इमारत में, क्योंकि जाने के लिए कोई और रास्ता था नहीं। तो इन शीशों को तोड़ा गया, जगह बनाई गई, उसके बाद आग पर काबू पाया गया। चलिए अशोक से हम बात करेंगे, फिलहाल उनसे संपर्क हमारा टूट गया। लेकिन तस्वीरें इस वक्त लगातार आपके सामने न्यूज़ 24 पर आप देख सकते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आग को इस पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया था आग ने। सामने के पूरे हिस्से में ये आग फैली थी और जिस तरह से आग ये बाहर धधकती हुई नजर आ रही है, अंदर भी इसी बड़े पैमाने में आग वहां पर थी। और अब जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो बिल्डिंग